मौन। हमने सुना है गांधारी के श्राप के चलते जैसे ही द्वारका डूबी थी, श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा राधा रानी का अंत कैसे हुआ? वो राधा जिनकी आत्मा श्री कृष्ण के हृदय में बसती थी, क्या थी उनकी अंतिम इच्छा? और क्यों वह कथा आज भी अनकही है? यह सिर्फ प्रेम नहीं, यह सनातन युगों का बंधन है। आज हम जानेंगे उस रहस्य को जो समय से परे है और प्रेम से गहरा। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह कथा आपके हृदय को छू जाएगी। और हाँ, कमेंट में लिखिए राधे राधे। बरसाने की उन पुरानी पंगडंडियों पर जहां कभी श्री कृष्ण की लीलाएं गूंजती थीं, आज भी प्रेम की एक धीमी सी ध्वनि सुनाई देती है। पर इस कथा की शुरुआत ना तो वृंदावन से होती है और ना ही श्री कृष्ण की बांसुरी से। इस कथा की शुरुआत होती है एक कुंज से, जहां वृद्धा हो चुकी राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। वो अब वह राधा नहीं थी जिन्हें संसार जानता था। वक्त ने उनका रूप बदल दिया था। अब वह एक वृद्धा थी। शरीर झुक चुका था, लेकिन आज भी उनका हृदय उसी किशोरी राधा का था जो केवल श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। चेहरे पर समय की लकीरें थीं, पर मन में वही रस भरी स्मृतियां। और जब कहीं से बांसुरी की मधुर धुन गूंजती, तो उनके मुख पर एक चुप सी मुस्कान तैर जाती, मानो कोई पुराना सपना फिर से सांसें लेने लगा हो। जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़ चले गए, राधा का संसार जैसे थम गया। ना उन्होंने किसी से विवाह किया और ना ही किसी के आश्रय को स्वीकारा। वृंदावन के एकांत कुंज में वो एक तपस्विनी की तरह रहने लगी। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ जगती और यमुना तट पर जाकर अपने आंसुओं के साथ जल अर्पण करती। फिर चुपचाप लौट आती उसी कुटिया में जहां सिर्फ प्रेम की प्रतीक्षा थी, जहां हर सांस, हर धड़कन में एक ही विश्वास था कि एक दिन कृष्ण लौटेंगे। गांव वाले उन्हें एक साध्वी समझते थे। वह नहीं जानते थे कि वह कौन है और कहां से आई है, लेकिन एक बात सब जानते थे कि उनके जीवन का हर सांस, हर भाव सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को समर्पित था। एक दिन यमुना तट पर जल अर्पण करती राधा ने अचानक सिर उठाया। यमुना तट पर जल अर्पण करती राधा ने अचानक सिर उठाया। आकाश बिल्कुल शांत हो गया, हवा थम गई और उसी पल उनके हृदय में एक अजीब सी कंपन दौड़ गई, मानो सृष्टि की हर लहर, हर दिशा उन्हें कोई संकेत दे रही हो। और उसी संध्या राधा अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के समीप आकर बैठ गई। नम आंखों से तुलसी को प्रणाम किया और धीमे स्वर में कहा, अब जाने का समय आ गया है, पर मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण मुझे विदा ना कर दे। मैं अपना देह तभी त्यागूंगी जब श्री कृष्ण स्वयं मेरे सामने आएंगे और प्रेम से मेरा नाम लेकर मुझे पुकारेंगे, राधे। यह सुनकर पूरा गांव सुन्न रह गया। लोगों की आंखों में हैरानी थी, सवाल थे, क्या वाकई द्वारका का वह महान सम्राट है इस वृद्धा से मिलने आएगा? लेकिन किसी ने राधा की भक्ति पर संदेह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जीवन भर सिर्फ प्रेम की परिभाषा को जिया था। उनके मन में भी श्री कृष्ण का अद्भुत प्रेम था और दूसरी ओर द्वारका के राजमहल में विराजमान महान सम्राट थे कृष्ण, जिनके पास सब कुछ था पर भीतर से वो खाली थे। कहते हैं ना, सब कुछ पाकर भी आदमी के पास कुछ नहीं होता। आज कृष्ण के भीतर कुछ हिलने लगा था। एक अदृश्य डोर उन्हें राधा की ओर खींच रही थी। उन्होंने अपनी आंखें मूंद दी और तभी राधा की पुकार जैसे अनंत लोक से उनके हृदय में गूंज उठी। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे, पर मन में एक दुर्लभ शांति। सब कुछ उसी क्षण त्याग दिया और चल पड़े
उस एकांत कुंज की ओर जहां राधा रानी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब वह पहुंचे, राधा तुलसी के पौधे के पास शांति से बैठी थी। ध्यान मग्न, जैसे समय भी वहां थम गया हो। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। यह सुनकर राधा की आंखें खुली और उनके चेहरे पर एक चमक छा गई। उनकी आंखों में वह प्रेम था जो ना कभी कहा जा सके और ना ही कभी उनकी आंखों में वह प्रेम था जो ना कभी कहा जा सके और ना ही कभी छुपा। राधा मुस्कुराई और धीरे से कहा, प्रभु, अब मेरा समय आ गया है। मेरी आत्मा अब विश्राम चाहती है। श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, बस उनका हाथ थाम लिया, जैसे दो आत्माएं एक अंतिम बार एक दूजे में समा रही हों। उस क्षण सब कुछ थम गया था। राधा की सांसें अब धीमी पड़ रही थी और उस पवित्र तुलसी के नीचे उन्होंने प्रेम के चरण पर अपने प्राण त्याग दिए। वह मृत्यु नहीं था, वह प्रेम की अंतिम पूर्णता थी, एक विराम जो अमर हो गया। किंतु ये अंत नहीं था। जिस क्षण राधा ने अपने प्राण त्यागे, उसी क्षण एक दिव्य रहस्य ने जन्म लिया। श्री कृष्ण की आंखों में नमी थी और उनके कानों में राधा की अंतिम वाणी अब भी गूंज रही थी। राधा ने अपने अंतिम पलों में कहा था, प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा, तब मैं फिर लौटूंगी, क्योंकि प्रेम ही जीवन की आत्मा है और उसे मिटने नहीं दिया जा सकता। वह धड़कनों में बसा है, सांसों में घुला है और हर युग में, हर जन्म में वह फिर जन्म लेता है, नए रूप में, नई कथाओं में। और उसी अनंत बंधन के साथ जब जब धरती पर प्रेम की कहानी और उसी अनंत बंधन के साथ जब जब धरती पर प्रेम की कमी होगी, राधा और कृष्ण फिर मिलेंगे और ब्रह्मांड एक बार फिर उनके मिलने का साक्षी बनेगा। जहां राधा ने अपने प्राण त्यागे थे, वहीं धरती में एक चमत्कार ने जन्म लिया। एक पौधा उगा, पर यह साधारण तुलसी नहीं थी। उसकी पत्तियां तुलसी से भी अधिक उज्जवल थीं, मानो किसी स्वर्ग की आभा से आलोकित। गांव के लोग उसे राधा वृक्ष पुकारने लगे और वहां पूजा पाठ करने लगे, पर कोई नहीं जानता था वह पवित्र भूमि के नीचे एक अलौकिक रहस्य धीरे धीरे सांस ले रहा था। राधा लौटने वाली थी। प्रेम फिर से धरती पर जन्म लेने वाला था और यही है वह अध्याय जो आपको चौंका देगा। राधा के पुनर्जन्म की अमर गाथा। कई युग बीत चुके थे, प्रेम अब शुद्ध ना था, वासना ने उसका स्थान ले लिया था। तब बरसाने से कुछ दूर एक साधारण किसान के घर एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम ललिता रखा गया, पर यह कोई साधारण कन्या नहीं थी। बिना किसी शिक्षक के वह बांसुरी से ऐसी सुर निकालती जैसे स्वयं प्रकृति उसके स्वरों पर नृत्य कर रही हो। पेड़ों की शाखाएं झूम उठती, पक्षी गाने लगते और हवाओं में एक दिव्य गूंज फैल उठती। प्रेम फिर से जन्म ले रहा था। गांव के लोग कहने लगे कि यह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि किसी देवी का अवतार है। ऐसा लगता है मानो स्वयं राधा लौट आई हो। ललिता जब 7 वर्ष की हुई तो एक दिन वह यमुना के किनारे बैठी थी। उसी समय एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने ललिता को देखा और जब उसकी आंखों में झांका तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, वही आंखें, वही चंचल मुस्कान, राधा तुम लौट आई। ललिता को अक्सर सपनों में एक सुंदर श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देते। ललिता को अक्सर सपने में एक सुंदर श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देते, जो कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण ही थे। वह कुछ नहीं कहते, बस एक बांसुरी बजाते और उस बांसुरी की धुन सीधा ललिता के हृदय में उतर जाती। हर बार वह जागती, पर वह छवि उसके अंतर मन में गूंजती रहती। एक दिन ललिता ने अपनी माँ से पूछा, माँ, यह प्रेम क्या होता है? माँ ने जवाब दिया,
तू अभी बच्ची है, तुझे प्रेम का क्या पता। ललिता कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में एक पुराना दर्द था, मानो उसने यह सवाल पहले भी किसी और जन्म में पूछा हो। जब ललिता 13 वर्ष की हुई तो एक दिन वह यमुना तट के पास बैठकर बांसुरी बजा रही थी। तभी अचानक उसकी बांसुरी से एक अलग धुन निकलने लगी, वही धुन जो कृष्ण उसके सपनों में आकर बजाया करते थे। अचानक यमुना के तट की शांत मिट्टी कांप उठी और एक मूर्ति सी दिखाई दी, एक सुंदर स्त्री की मूर्ति जिसके हाथों में एक बांसुरी थी।
होता है और आपके साथ जीता है। प्रेम तो वह है जो दूर होकर भी आपको पास प्रेम तो वह है जो दूर होकर भी पास होता है। वो प्रेम की परिभाषा सुना रहे थे कि तभी उनकी दृष्टि सभा में खड़ी एक स्त्री से टकराई। एक क्षण के लिए मानो पूरी दुनिया ही रुक गई हो। अनंतानंद ने तुरंत ही प्रवचन छोड़ दिया और ललिता के पास दौड़े चले आए। ललिता ने पूछा, क्या आज भी आपको मेरी बांसुरी की धुन सुनाई देती है? अनंतानंद ने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जिन्हें वो जन्मों से खोज रहे थे। धीरे से बोली, राधे, तुम आ गई। उस क्षण समय जैसे ठहर गया, हवा थम गई और ब्रह्मांड ने अपनी धड़कन रोकी। पर यह अंत नहीं था, यह तो बस एक नई शुरुआत थी। अचानक प्रकाश में गहराते बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और तभी वहां एक साधु प्रकट हुआ, पुरंदरनाथ। उसकी आंखों में विरोध था और मन में घृणा। उसका विश्वास था यदि राधा और कृष्ण फिर से मिल गए तो प्रेम धर्म से ऊपर उठ जाएगा और समाज की वह जड़ता टूट जाएगी। पुरंदरनाथ ने गूंजती हुई वाणी में कहा, तुम्हारा प्रेम इस युग के नियमों के विरुद्ध है। यह समाज ना तो इसे समझ पाएगा और ना ही इसे सह पाएगा। तब अनंतानंद ने कहा, प्रेम समाज का मिलन है, बल्कि तो आत्माओं का मिलन है। तब अनंतानंद ने कहा, प्रेम समाज का मिलन नहीं, बल्कि तो आत्माओं का मिलन है। पुरंदरनाथ की आंखों में अब एक कठोर निर्णयकता थी। उसने कहा, तो फिर अब समय है अंतिम परीक्षा का। पुरंदरनाथ ने कहा कि यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अगली पूर्णिमा की रात तक ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांधेगी, ना देख पाएगी ना सुन पाएगी। उसे तुम्हें ढूंढना होगा सिर्फ हृदय की पुकार से, आत्मा की पहचान से। यदि वह इसमें सफल हो जाती है तो तुम्हें युगों युगों तक फिर से यदि वह इसमें असफल हो जाती है तो तुम्हें युगों युगों तक फिर से बिछड़ना होगा। अनंतानंद यह सुनकर मौन रह गए, पर ललिता ने बड़े ही प्रेम पूर्वक और शक्ति से कहा, मुझे आपकी यह शर्त स्वीकार है, क्योंकि मेरा प्रेम किसी परीक्षा से नहीं डरता। पूर्णिमा की रात अब समीप आ रही थी। यह परीक्षा केवल एक शर्त नहीं थी, ये ललिता के प्रेम और आत्मा के संयम की अग्नि परीक्षा थी। वह खुद भी ये जानना चाहती थी कि क्या बिना देखे सिर्फ मन और आत्मा से प्रेम किया जा सकता है या नहीं। अब उसने अपने नेत्रों पर एक पट्टी बांध ली और कसम खाई कि वह अब किसी को नहीं देखेगी जब तक उसकी आत्मा उसे स्वयं श्री कृष्ण का मार्ग ना दिखा दे। जब लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो कुछ ने हंसते हुए कहा, आजकल की कन्याएं भी नाटक करने में माहिर हैं। पर हर युग में कुछ हृदय ऐसे होते हैं जो सत्य का आत्मा पर हर युग में कुछ हृदय ऐसे होते हैं जो सत्य को आत्मा से पहचान लेते हैं। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, हे राधे, तुम इस युग में जरूर प्रेम को जीत दिलाओगी। उधर दूसरी ओर अनंतानंद एक सुनसान गुफा में ध्यान मग्न थे। बस उस गुफा की गहराई में गूंज रही थी एक ही पुकार, राधे। उनकी आंखें बंद थीं, देह स्थिर, पर भीतर एक ज्वाला जल रही थी, प्रेम की वियोग की तपस्या की। पर भीतर एक ज्वाला जल रही थी, प्रेम की वियोग की तपस्या की। उनके शिष्य इस दृश्य को देखकर घबरा गए और बोले, गुरुदेव, यदि ऐसा ही चलता रहा तो आप जीवित नहीं बचेंगे। पर अनंतानंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्राण तो केवल राधा में बसते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया कि यदि ललिता मुझे खोजने आए तो ना मेरा चेहरा बताया जाए और ना ही वह स्थान जहां मैं साधना कर रहा हूं। वह भी जानना चाहते थे कि क्या इस युग में भी राधा केवल अपनी आत्मा की पुकार से उन्हें ढूंढ पाएगी। इधर ललिता की यात्रा शुरू हो चुकी थी। नेत्रों पर पट्टी, हृदय में आशा
और आत्मा में अटूट प्रेम। वह गांव-गांव भटक रही थी। हर साधु से एक ही प्रश्न, क्या आप अनंतानंद हैं? पर हर उत्तर एक नई निराशा थी। कुछ साधुओं ने तो यहां तक झूठ बोलने की कोशिश की कि मैं ही अनंतानंद हूं, पर ललिता का हृदय उन्हें पहचान जाता। उनकी वाणी में वह दिव्यता नहीं थी और ना ही वह तेज था जो केवल आत्मा से पहचाना जा सकता था। एक बार एक साधु उनके पास आया जिसमें गजब का तेज था और उसकी वाणी अत्यंत मधुर थी। उसने ललिता से कहा, मैं ही अनंतानंद हूं। यह वाक्य सुनकर ललिता एक पल के लिए डगमगाई, पर तुरंत ही उसे एहसास हो गया और उसने उस साधु से कहा, आपके भीतर तेज तो है, पर आप वह नहीं जिसे मेरी आत्मा युगों से पुकार रही है। और उसी क्षण उस साधु ने अपना भेष त्याग दिया और वहां प्रकट हुए कुरंगनाथ। कुरंगनाथ ने क्रोध में कहा, तू अब तक नहीं टूटी? किस प्रेम की बात करती है तू? कितनी बार तुझे भ्रमित किया, फिर भी तेरा विश्वास नहीं डगमगाया? ना सुनकर ललिता ने कहा, मेरा प्रेम इस युग की सीमाओं से परे है, जिसे शब्दों में समझाना असंभव है। इतना सुनकर कुरंगनाथ वहां से चला गया। अब ललिता उस गुफा के समीप पहुंची जहां अनंतानंद वर्षों से तपस्या में मग्न थे। ललिता धीरे धीरे गुफा के अंदर गई और अंत में उसे वहां किसी के आने का एहसास हुआ। ललिता धीरे धीरे गुफा के अंदर गई और अंत में उसे वहां किसी के होने का आभास हुआ, जिससे दिव्य तेज निकल रहा था। ललिता ने उन्हें पहचान लिया और उनके पास जाकर अपनी बांसुरी उनके पैरों में रख दी और कहा, मैं आपको देख नहीं सकती, पर मेरा हृदय काफी जोर से धड़क रहा है। क्या आप वही हैं जिनकी मुझे तलाश है? अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और उसे बजाया। वह धुन अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और उसे बजाया। वही धुन जो ललिता ने युगों पहले यमुना तट पर और जो सपनों में उसकी आत्मा को छू जाया करती थी। फिर अनंतानंद ने धीरे से उसके नेत्रों से बंधी पट्टी खोल दी और कहा, राधे, इस बार भी तुमने मुझे तन से नहीं। और कहा, फिर अनंतानंद ने धीरे से उसके नेत्रों से बंधी पट्टी खोल दी और कहा, राधे, इस बार भी तुमने मुझे तन से नहीं, केवल अपने मन और आत्मा से पहचान लिया। वे दोनों भाव विभोर हो उठे। वह आंसू केवल मिलन के नहीं थे, बल्कि युगों की प्रतीक्षा, पीड़ा और अधूरी कथाओं का अंत भी था। तभी वहां एक साधु आए और उन्होंने कहा, राधा और कृष्ण, तुम्हारा प्रेम संपूर्ण तभी माना जाए। तभी वहां एक साधु आए और उन्होंने कहा, राधा और कृष्ण, तुम्हारा प्रेम संपूर्ण तभी माना जाएगा जब यह समाज इसे स्वीकार करेगा। राधा ने कहा, प्रेम तो किसी समाज के बंधन से मुक्त होता है, उसे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। लेकिन तभी अनंतानंद ने राधा की ओर प्रेम से देखा और कहा, राधे, अब युग बदल चुका है। अब यह समाज प्रेम की परिभाषाएं भूल चुका है। इतना कहकर अनंतानंद ने उस साधु से पूछा, आप ही बताइए कि हमें क्या करना होगा। उस साधु ने कहा, तुम्हें इस राज्य की राज्यसभा में उपस्थित होकर संपूर्ण समाज के समक्ष अपने प्रेम को स्वीकार करना होगा। तुम्हें वहां राजा, पंडित और प्रजा सभी को यह बतलाना होगा कि एक ब्रह्मचर्य, साधु और एक साध्वी भी प्रेम के बंधन में बंधकर धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। अब प्रश्न यह नहीं था कि क्या राधा और कृष्ण पुनः मिल सकते हैं, बल्कि यह था कि क्या यह युग सच्चे प्रेम को फिर से पहचान सकता है। अगले दिन वह दोनों राज्यसभा में उपस्थित हुए। राजा ने कहा, हम ये क्या सुन रहे हैं कि एक तपस्वी साधु ने ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़ दिया है। अनंतानंद ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई व्रत नहीं तोड़ा।
मैंने केवल प्रेम को अपनाया है। तब अनंतानंद ने प्रेम को समझाते हुए कहा, प्रेम कोई काम वासना नहीं है, प्रेम तो आत्मा का मिलन है। जब युगों पहले राधा और कृष्ण ने प्रेम किया था, तब भी समाज ने उन्हें समझने की जगह सवाल उठाए थे, और फिर जीवन भर वे एक दूसरे से केवल समाज के कारण दूर रहे। इतना कहते ही ललिता भी आगे बढ़कर बोली, मैंने केवल इन्हें देह से नहीं बल्कि मन से भी चाहा है, और अपने प्रेम को साबित करने के लिए मैंने कड़ी परीक्षा भी दी है। और इसी दौरान ललिता ने कुरंगनाथ की वह कठिन परीक्षा के बारे में सबको बताया। इतना सुनकर पूरी राज्यसभा स्तंभ हो गई। अब सभी की निगाहें केवल राजा पर थीं। राजा ने कहा, जब मैं छोटा था तब मेरी माँ मुझे राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी सुनाया करती थी, पर जब मैं उनसे पूछता कि आखिर उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, तो उनकी आंखें कुछ कहती थीं पर होठ मौन रहते थे। शायद वह उत्तर उस युग को भी नहीं मिला था। आज जाकर मुझे ये बात समझ में आ रही है कि विवाह तो समाज का नियम है, पर प्रेम वह आत्मा का संबंध है। इसलिए मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूँ। तब से प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी गई, और कई युगों पश्चात राधा और कृष्ण का मिलन फिर से संपूर्ण हो पाया। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह आत्मा की यात्रा थी, जहां समय, युग और मृत्यु भी प्रेम के सामने झुक गए। क्योंकि सच्चा प्रेम ना कभी मरता है और ना ही कभी हारता है, वह बस पुनर्जन्म लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा हृदय से अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में प्रेम पूर्वक लिखें, राधे राधे।